नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी अपनी ऋतु साहू और आप देख रहे हैं रियल टॉक्स विद ऋतु। शुरू करने से पहले एक बहुत ही पर्सनल और तगड़ा सवाल आप सभी से, खासकर पुरुष दर्शकों से। क्या आपको लगता है कि आपकी पत्नी या गर्लफ्रेंड को महीने के 30 दिन, हर दिन या हफ्ते में जितनी बार आप चाहते हैं उतनी बार इच्छा होती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा, और अगर जवाब ना है तो ये वीडियो आपकी उलझन का परमानेंट सॉल्यूशन बनने वाला है। क्योंकि आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे बल्कि एकदम साइंटिफिक तरीके से समझेंगे कि आखिर महीने में कितनी बार फीमेल बॉडी के अंदर से नेचुरली संबंध बनाने की इच्छा उठती है, और इसका आंकड़ा जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं पिछले कई सालों से मेंस हेल्थ, रिलेशनशिप, इंटीमेसी एजुकेशन और साइकोलॉजी के क्षेत्र में कंसल्ट कर रही हूँ, और इस चैनल पर आपको ऐसी ही सच्ची और प्रैक्टिकल जानकारी मिलती है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन नीचे दिए बटन को दबाइए, क्योंकि ऐसी नॉलेज आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो चलिए फिर आज की इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो पुरुष करते हैं वो ये है कि वे महिलाओं की इच्छा को अपने पैमाने पर मापने लगते हैं। आप सोचते हैं कि अगर मैं ऑफिस से थका हुआ आकर भी रेडी हो सकता हूँ तो वो क्यों नहीं हो सकती। यही वो पॉइंट है जहां पूरा रिलेशनशिप खराब होता है। तो चलिए आज बिना किसी झिझक के एकदम खुलकर बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि महिलाओं का शरीर 30 या 31 दिन के एक साइकिल पर चलता है। इन 30 दिनों में से कम 5 से 7 दिन तो पीरियड्स के ही निकल जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, आंटी पीरियड्स के दौरान महिलाओं के अंदर कितनी बेचैनी, दर्द, ऐंठन और मूड स्विंग्स होते हैं। हाँ, कुछ महिलाएं होती हैं जिन्हें इस दौरान इच्छा ज्यादा होती है, क्योंकि उस समय हार्मोन्स पीक पर होते हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में हाइजीन और अनकंफर्टेबल फीलिंग की वजह से कपल्स इस टाइम को अवॉइड ही करते हैं। तो बच गए ना 7 दिन, अब बचे 23 दिन। इन 23 दिनों में से भी आपको यह समझना जरूरी है कि एक आम भारतीय महिला जो नौकरी पेशा है या फिर घर संभालती है, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं। सुबह उठकर बच्चों को स्कूल भेजना, घर का खाना बनाना, ऑफिस में बॉस से बहस करना, लौटकर फिर घर की सफाई और फिर रात में खुद को संभालना। इस पूरी दिनचर्या में एक पुरुष का शरीर भले ही एक्टिव रहे, लेकिन महिला का दिमाग स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल से भरा होता है, और जब कॉर्टिसोल हाई होता है तो इच्छा वाला हार्मोन अपने आप नीचे गिर जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 23 दिन बचे हैं, उनमें से भी करीब 8 से 10 दिन वो सिर्फ अपनी थकान उतारने में लगा देती है। अब बात करते हैं असली गेम चेंजर की, जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। ये वो समय है जब प्रकृति ने महिला के शरीर को प्रेगनेंसी के लिए तैयार किया होता है। पीरियड्स खत्म होने के करीब 2 से 3 दिन बाद जो समय शुरू होता है वो अगले 10 से 12 दिनों तक चलता है। इस दौरान फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा आसमान छूने लगती है। ये वो मैजिकल विंडो होती है जिसमें महिला खुद नहीं चाहती बल्कि उसकी बॉडी चाहती है कि वो संबंध बनाए। इस दौरान वो हफ्ते में 3 से 4 बार भी आराम से रिलेशन बना सकती है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं बना सकती है कह रही हूँ, बनाएगी नहीं, क्योंकि सिर्फ हार्मोन का बढ़ना काफी नहीं होता। अगर इस दौरान आपने दिन में उससे लड़ाई कर ली या उसे इग्नोर किया या उसकी मदद नहीं की तो भले ही उसकी बॉडी चीख रही हो, सही उसका दिमाग आपसे दूर भागेगा। ये फंडा पुरुषों के लिए थोड़ा अलग है। एक पुरुष भले ही गुस्से में हो या थका हुआ हो, उसके अंदर की जैविक इच्छा उसे फिर भी संबंध बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। लेकिन महिला के लिए संबंध दिमाग से शुरू होता है और शरीर पर खत्म होता है। अगर दिमाग ने ना कह दिया तो शरीर कितना भी चिल्लाए, आप सफल नहीं होंगे। तो दोस्तों आइए अब एक एवरेज फिगर पर आते हैं। एक सामान्य स्वस्थ फिट एंड फाइन महिला जिसे कोई डायबिटीज नहीं है, थायराइड नहीं है, डिप्रेशन नहीं है और उसके घर में शांति है, वो पूरे महीने में कितनी बार संबंध बनाने की इच्छा रखती है। मेरे क्लिनिकल एक्सपीरियंस और काउंसलिंग के आंकड़े बताते हैं कि यह संख्या 8 से 10 बार होती है। जी हाँ, महीने में मैक्सिमम 10 से 12 बार। यह आंकड़ा सुनकर शायद आपको थोड़ी निराशा हो रही होगी। आप सोच रहे होंगे, अरे मैं तो हर दूसरे दिन सोचता हूँ। यही वो फर्क है जो भगवान ने हमारी बॉडी में रखा है। जो लोग बहुत ज्यादा रोमांटिक और एक्टिव हैं, उनके लिए ये संख्या 15 या 16 बार तक भी पहुंच सकती है। लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है और ना ही ये जरूरी है कि हर महीने ऐसा ही हो। अब जिनकी शादी को 10 या 15 साल हो गए हैं, खासकर डिलीवरी के बाद, वहाँ सीन और भी बदल जाता है। डिलीवरी के बाद महिला के शरीर में
प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये हार्मोन दूध बनाने का काम करता है और इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि ये ड्राइव को लगभग खत्म कर देता है। साथ ही जिन महिलाओं को पीसीओडी, थायराइड या शुगर की समस्या है, उनके शरीर में एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। अगर एस्ट्रोजन कम होगा तो वैसे ही उनकी इच्छा महीने में 2 से 3 बार पर आकर टिक जाती है, और अगर ऐसे में आप उन पर दबाव डालेंगे आला तो वो और पीछे हट जाएंगी। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी पार्टनर महीने में 2 से 3 बार से ज़्यादा आपको बिल्कुल अप्रोच नहीं कर रही है या करने ही नहीं दे रही है, तो ये उसकी बद्दुआ नहीं है, बल्कि उसकी बॉडी की बीमारी हो सकती है। डॉक्टर को दिखाइए, काउंसलिंग करवाइए। और मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगी। कई बार पुरुष समझ ही नहीं पाते कि आखिर मेरी पर्सनल इंटरेस्ट की इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही। इसका सीधा सा जवाब है कि हम एक जैसे नहीं हैं। आपको समझना होगा कि जब पीरियड का वक्त करीब आता है, यानी डेट से 4 से 5 दिन पहले, उस समय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हावी होता है और महिला बेहद चिड़चिड़ी और सुस्त हो जाती है। ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का हिस्सा है। अगर आप उन 5 दिनों में जबरदस्ती करेंगे तो अगले महीने वो ओव्यूलेशन के पीक टाइम पर भी आपसे दूर भागेगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला काम, अपने फीमेल पार्टनर के साथ प्यार से बात करें, उसकी थकान समझें। जब भी वो घर आए उसे सिर्फ बेड पर ना बुलाएं, बल्कि किचन में मदद करें, बच्चों का होमवर्क करवाएं। यकीन मानिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा फोर प्ले है। दूसरा, उन दिनों को पहचानें जब पीरियड खत्म होने के बाद वो थोड़ी एक्स्ट्रा खुश और एनर्जेटिक दिखे, तो समझ जाइए कि घंटी बज चुकी है। इस समय अगर आपने सही तरीके से प्यार जताया तो वो खुद आपके पास आएगी। हमें ये समझना होगा कि रिलेशनशिप में संबंधों की फ्रीक्वेंसी मायने नहीं रखती, क्वालिटी मायने रखती है। अगर आप महीने में सिर्फ 4 बार मिल रहे हैं, लेकिन वो 4 बार दोनों के लिए बेहद खुशनुमा और संतोषजनक है। बहुत सारी महिलाएं मुझसे कहती हैं कि ऋतु जी, मेरे पति हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन मैं थकान की हूँ, फिर मुझे गिल्टी फील होता है। मैं ऐसी हर महिला को बताना चाहती हूँ कि आप अकेली नहीं हैं। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसलिए अपराध बोध में मत जिए, बल्कि अपने पार्टनर को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं ताकि वो आपकी बॉडी के साइंस को समझ सके। और मेरे पुरुष दोस्तों से एक गुजारिश है, आप अपनी पत्नी या पार्टनर को सिर्फ एक शारीरिक ज़रूरत का साधन मत समझिए। उसका एक अलग व्यक्तित्व है, उसके अपने इमोशंस हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिन कपल्स के बीच इमोशनल कनेक्शन मजबूत होता है, वहाँ ओव्यूलेशन के दिनों के बाहर भी महिलाएं ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, क्योंकि वो अपने पति को खुश देखना चाहती हैं, उन पर दबाव नहीं होता। तो फंडा साफ है, पहले दिल जीतो फिर बिस्तर जीतो। अब सबसे ज़रूरी बात, जो लोग सोचते हैं कि शादी के बाद या उम्र बढ़ने के साथ इच्छा खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। हाँ, 20 की उम्र में आप हफ्ते में 4 से 5 बार के बारे में सोच सकते हैं। 30 के बाद ये घटकर हफ्ते में 2 बार या महीने में 8 से 10 बार हो जाती है, और 40 के बाद ये 5 से 6 बार हो सकती है। लेकिन ये घटना बुरी बात नहीं है, ये नेचुरल है, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी में बच्चे, कर्ज, फ्यूचर की टेंशन और बुढ़ापे की चिंता शामिल हो गई है। अगर आप इस उम्र में भी महीने में 15 बार की उम्मीद रखेंगे तो डिप्रेशन में जाएंगे। मैं अपने क्लिनिक में ऐसे कई मरीज देखती हूँ जो कहते हैं कि बस 2 मिनट में ही डिस्चार्ज हो जाता है या इच्छा ही नहीं होती। ऐसे में सबसे पहले मैं उनकी लाइफस्टाइल चेक करती हूँ। रात को 2 बजे सोना, सुबह 7 बजे उठना, पूरा दिन कुर्सी पर बैठे रहना, ये सब आपकी काम शक्ति के दुश्मन हैं। आपको सिर्फ ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि महिलाओं को कितनी बार इच्छा होती है, बल्कि आपको ये भी जानना है कि उस इच्छा को जगाए कैसे रखना है। उसके लिए आपको फिट रहना होगा, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, हैवी डाइट लीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि उम्र के साथ आपकी अपनी बैटरी कमज़ोर पड़ रही है, तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। ये एक मशीन की तरह है, सर्विसिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करें और सही सप्लीमेंट लें। तो आज की वीडियो का सार ये है कि अगर आपकी पत्नी या पार्टनर महीने में 8 से 10 बार संबंध बनाने के लिए राजी हैं, तो आप भाग्यशाली हैं। अगर इससे कम है तो घबराइए नहीं। पहले ये देखिए कि कहीं उसकी बॉडी में कोई कमी तो नहीं, या कहीं आपके रिश्ते में प्यार की कमी तो नहीं। उससे बात कीजिए, इस वीडियो का लिंक उसे शेयर कीजिए और कहिए कि मैं समझना चाहता हूँ, अमौन जीतना नहीं चाहता। ये एक छोटा सा वाक्य आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपके मन में चल रहे उन सवालों का जवाब दे दिया होगा जो आप शायद किसी से पूछ नहीं पा रहे थे। ये चैनल रियल टॉक्स विद रीतू इसीलिए बनाया गया है ताकि हम इन टेढ़े मेढ़े मुद्दों पर सीधी और सच्ची बात कर सकें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है। क्या आप भी इन आंकड़ों से सहमत हैं? मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, इसे उन सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें ये समझना चाहिए कि प्यार का गणित शरीर के कैलेंडर पर नहीं, दिल के कैलकुलेटर पर चलता है। साथ ही इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना ना भूलें। मेरी आईडी है MIS_ITUSHU। वहाँ मैं आपके सवालों के जवाब देती हूँ और भी कई राजकीय बातें होती हैं। मैं जल्द मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।